नाजिया एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसके माता पिता बहुत नेक और परहेजगार लोग थे। नाजिया बचपन से ही अपनी मां से इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीख रही थी। उसे नमाज, रोजा और अन्य नेक कामों के बारे में उसकी मां ने सिखाया था। नाजिया हमेशा दूसरों की मदद करती, गरीबों को खाना खिलाती और लोगों के दुख दर्द में भागीदारी करती। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी नेक दिली और सच्ची ईमानदारी थी। उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और हमेशा सच बोलने की कोशिश की। गांव वाले नाजिया की बहुत इज्जत करते थे। उसकी नेक नीयत, सुंदरता और सभ्य व्यवहार के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी मां हमेशा कहती, बेटी, तुम जितनी ईमानदारी से काम करोगी, अल्लाह तुम्हारी तारीफ करेगा। नाजिया ने हमेशा अपने माता पिता के मशवरे के मुताबिक खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी दुनिया के मुद्दे इतने कठिन हो जाते हैं कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। नाजिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। यह तूफान इतना जोरदार था कि कई घरों को नुकसान पहुंचा और खेत भी बर्बाद हो गए। नाजिया के घर का एक हिस्सा भी तबाह हो गया। हालांकि नाजिया और उसके परिवार के लिए यह एक बड़ा हादसा था, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। लेकिन इस हादसे के बाद उनके जीवन में कुछ बदलाव आया। नाजिया की मां ने उसे समझाया कि यह अल्लाह का अजाब नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। बेटी, उसकी मां ने कहा, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हमें परखता है, लेकिन वह हमारी मदद भी करता है। नाजिया ने अपनी मां की बातों को समझा और हर हाल में सब्र और धैर्य को बनाए रखा। लेकिन धीरे धीरे नाजिया का दिल किसी न किसी तरह परेशान होने लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि इतने अच्छे काम करने के बावजूद उसे ऐसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। क्या अल्लाह उससे नाराज था? यह सवाल उसके मन में गहरे तक समा गए थे। वह सोचने लगी कि अगर वह अच्छे काम करती है तो अल्लाह की रहमत हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में शक पैदा हो गया। उसने हैरान होकर पूछा, क्या मेरी ईमानदारी सही है? क्या मेरी पूजा सही है? ऐसे सवालों ने उसे घेर लिया। चिंता और दुख ने उसके दिल में घर कर लिया। नाजिया का यह संघर्ष अब शुरू हो चुका था। उसके अंदर का आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। वह अब अपने रोज के कामों में उतनी मेहनत से दुआ नहीं करती थी जितना पहले करती थी। वह रोज कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी आबादत में देर करने लगी। उसका दिल और दिमाग अब दुनिया के छोटे छोटे मामलों में उलझने लगा था। इसी दौरान नाजिया को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। गांव में एक और बड़ी बीमारी फैल गई, जिससे बहुत से लोग बीमार हो गए। नाजिया का परिवार भी इस बीमारी से प्रभावित हो गया। उसकी मां और पिता दोनों बीमार पड़ गए। यह सब देखकर नाजिया का दिल और भी टूट गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या यह सब मेरी गलती है? क्या अल्लाह मुझे सजा दे रहा है? वह बहुत निराश और परेशान हो गई। नाजिया की हालत देखकर एक दिन उसके पुराने दोस्त अहमद ने उसे समझाया। अहमद बहुत नेक और ईमानदार इंसान था। उसने नाजिया से कहा, नाजिया, जो कुछ हो रहा है वह अल्लाह की मर्जी है। हमें उसके इम्तिहान से कभी नहीं भागना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जब अल्लाह किसी को सजा देता है तो वह पूरी तरह से सजा देता है। अहमद के शब्द नाजिया के दिल में एक चिंगारी की तरह जलने लगे। उसे लगा कि शायद उसने अपनी जिंदगी की सच्चाई को भूल लिया था। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसे यह तकलीफ इसलिए दी है ताकि वह अपनी गलतियों को समझे और अपना रास्ता बदल सके। नाजिया का आत्मविश्वास फिर से मजबूत हो गया। उसने महसूस किया कि अल्लाह का अजाब सच्चाई की ओर लौटने का एक तरीका हो सकता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसके माता पिता स्वस्थ होने लगे और गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। उसने फिर से अपने अच्छे कामों को जारी रखा और इस बार उसका मन पूरी तरह से अल्लाह की रजा में डूबा हुआ था। नाजिया की तौबा और नेक नीयत को देखकर अल्लाह ने अपने फजल से उसके सारे मुद्दे हल कर दिए। उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। उसकी बीमार माता पिता ठीक हो गए और गांव के लोग उसकी मेहनत और ताकत की सराहना करने लगे। नाजिया ने यह सीखा कि हर मुसीबत और परेशानी से गुजरने के बाद अगर हम सच्चे दिल से
अल्लाह से तौबा करें और अपनी गलती को समझें तो अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान अल्लाह के रास्ते पर चलने का नाम है और हर मुश्किल का सब्र और ईमान के साथ सामना करना है। नाजिया की तरह हमें भी जिंदगी की इम्तिहानों में हमेशा सब्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें हर हाल में सीधा रास्ता दिखाए। नाजिया की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हो रही थी। पहले उसकी जिंदगी सिर्फ उसके परिवार, गांव और रोजमर्रा के मुद्दों तक सीमित थी, लेकिन अब उसने अपना दिल अल्लाह की ओर मोड़ दिया और वहां से असली शांति हासिल की। नाजिया का ईमान अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। वह जान चुकी थी कि अल्लाह के रास्ते पर चलने से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रास्ता हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ओर जाता है। नाजिया ने अपनी जिंदगी को फिर से एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देने का फैसला किया। उसने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। महसूस किया कि ज्ञान और शिक्षा के बिना लोग अक्सर अपनी समस्याओं का सही तरीके से सामना नहीं कर पाते। नाजिया ने अपनी पढ़ाई को और गहरा किया और इस्लामिक शिक्षा की अहमियत को सब तक पहुंचाने का काम किया। गांव के लोग अब नाजिया को आदर्श के रूप में देखने लगे थे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह से सच्ची तौबा ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वह न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सके। नाजिया अब न केवल अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार थी, बल्कि वह यह भी समझ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने से दिल को शांति मिलती है। उसने और उसकी मां ने मिलकर गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भेजनी शुरू की। वह हर दिन अपने गांव और समाज के हर व्यक्ति की भलाई के लिए दुआ करती थी। एक दिन नाजिया अपने कमरे में बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम जो भी करते हो वह हमेशा हमारी भलाई के लिए होता है। मैं तुमसे और भी मदद मांगती हूं। मेरे इरादे सच्चे हैं और मैं अपना अस्तित्व पूरी तरह से तुम्हारे हवाले करती हूं। नाजिया ने महसूस किया कि उसके दिल को जो शांति और संतुष्टि मिल रही है वह केवल अल्लाह के रास्ते पर चलने से ही मिल सकती थी। अल्लाह ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहा और उसे एक नई दिशा और उद्देश्य दिया। नाजिया का आत्मविश्वास अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। जब भी उसे कोई समस्या आती वह सोचती, यह अल्लाह की परीक्षा है और मैं इसे पार कर सकती हूं। उसकी आंखों में सिर्फ विश्वास था, बल्कि यह गहरी समझ भी थी कि हर समस्या का सामना करना ही असली ताकत है। गांव वाले अब नाजिया से सलाह लेने आते थे। वह उनके साथ बैठकर न केवल उनके मुद्दों का हल बताती, बल्कि उनके दिलों में उम्मीद और विश्वास भी पैदा करती। नाजिया की यह विशेषता थी, उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान गांव में एक बड़ा मेला आया और नाजिया ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। उसने अपने गांव में एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी को अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम ने सभी को एकजुट किया और नाजिया को समाज में एक नई पहचान दी। समय के साथ नाजिया की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब वह अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह देख रही थी। उसने समझ लिया था कि दुनिया की परेशानियां, दुहक और तकलीफें अल्लाह की ओर से हमें परखने के लिए होती हैं। अल्लाह के आशीर्वाद से ही हमें अपना रास्ता मिलता है। नाजिया ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य तय किया, दूसरों की मदद करना, शिक्षा फैलाना और अपनी मेहनत से इस्लाम के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य अल्लाह की रजा प्राप्त करना था। नाजिया हर दिन अल्लाह से दुआ करती थी कि वह उसे अपनी रजा का हकदार बनाए और उसे अपनी ताकत और समझ का सही इस्तेमाल करने की शक्ति दे। नाजिया की जिंदगी में अब एक गहरी शांति और संतुष्टि थी। वह जो दुख और दर्द पहले उसे परेशान करते थे, अब उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करती थी। उसकी तौबा और सच्चे इरादों ने न केवल उसके दिल को शांति दी, बल्कि पूरे गांव को भी प्रभावित किया। नाजिया ने महसूस किया कि अल्लाह का अजाब कोई सजा नहीं, बल्कि एक तोहफा है जो उसे सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करता है। नाजिया की जिंदगी अब लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी जिंदगी ने यह साबित किया
कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी गलतियों को समझकर अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे अपने रास्ते पर सही हदायत देता है। अगर आपको यह वाक़या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।